बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने डिस्कस किया है कि नंबर सिस्टम जो है वो क्या है। ठीक है, तो एज यू नो इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड in representing number in a computer system architecture. ठीक है, the digital computer represent all kind of data and information in a binary number. ठीक है, so this implies every value or number that you are saving or feeding or fetching from the computer system memory has defined a number system. ठीक है, तो उसमें जो बेसिक चीज़ें थी we have discussed in our previous classes. Binary number system, and it is base 2. Secondly, we have discussed octal number system of base 8. Thirdly, decimal number system. ठीक है, and that is base 10. तो जैसे कि मैं बता चुका था पहले भी आपको, ठीक है, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, एंड दैट इज बेस 16। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो बेसिकली इट कंटेन द रिमाइंडर ऑफ 2, और रिमाइंडर ऑफ 2 जो है 0 और 1 हो सकते हैं। इसी तरीके से ये कंटेन द रिमाइंडर ऑफ 8, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरीके से ये 0 1 2 अप टू 9। ठीक है, and these are basically hexadecimal number systems are 0 1 2 3 9, और 9 के बाद फिर A B C D E N F। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 16 है, लेकिन अप टिल 15 कैसे? क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो 15 नंबर तक है। यानी ये A जो है ये 10 रिप्रेजेंट करता है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, डेसिमल के अंदर 15। तो ये एक्चुअली 16 के रिमाइंडर हैं। यानी 16 से जब भी किसी वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, अप टिल 9, और फिर A से लेके F तक आ सकते हैं, यानी 15 तक आ सकते हैं रिमाइंडर। इसी तरह डेसिमल के जो रिमाइंडर आएंगे वो 0 से लेकर 9 तक आएंगे। इसी तरह बेस 8 के जो होंगे 0 से लेकर 7 तक आएंगे। और फिर अगर 8 आता है तो 8 का रिमाइंडर, 8 को 8 से डिवाइड करें तो 0 होता है, तो फिर 0 और 7 के बीच में ये नंबर आएगा कोई भी। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो ऑक्टल नंबर है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा 0 से लेकर 7 के बीच में। इसी तरह बाइनरी 0 1, और इसी तरह डेसिमल जो है 0 से 9, और इसी तरह जो हेक्साडेसिमल है 0 से 15 तक, यानी F तक। ठीक है, तो ये नंबर हम सिस्टम पढ़ चुके हुए हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था फर्दर, वो हमने ये देखा था कि हमने कन्वर्जन कैसे की जाती है, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट नंबर सिस्टम, और इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो हमने ये देखा था सबसे पहले कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, कन्वर्जन। सेकेंडली हमने देखा था कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। थर्डली फिर हमने देखा था कि हम ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर हमने देखा था कि डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमने फिफ्थ पे देखा था
कि हम हेक्सा को डेसिमल, हमने ज़्यादा डेसिमल के साथ ही देखा है क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारी यूजुअली प्रैक्टिस में रहती है। हेक्सा टू डेसिमल, और 6th में हमने देखा था डेसिमल टू हेक्सा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक नंबर सिस्टम देखा था। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, वो हम ये देखेंगे कि अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में, यानी बाइनरी से अगर हम करें इसको ऑक्टल में तो कैसे करेंगे, और अगर हम ऑक्टल को हेक्सा में करना चाहेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर हम हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इन्हीं नंबर सिस्टम के बीच में जो कन्वर्जन है, ठीक है, अब इससे पहले तो हमने डेसिमल के साथ देखी है, अब हम देखेंगे कि ये आपस में कैसे। तो देयर इज़ वन मेथड, ठीक है, जो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है, लेकिन उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल से फिर उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। यानी अगर बाइनरी से आपने ऑक्टल में करना है तो एक तरीका ये है कि आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल से आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें 8 से डिवाइड करके। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम ये देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन होती कैसे है, और बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑक्टल में कितनी होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए हम बिट्स को, नंबर ऑफ बिट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ बाइनरी से ऑक्टल में। ठीक है, तो सबसे पहले एक डेसिमल नंबर का एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, लेट्स डेवलप अ टेबल ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम। ठीक है, ठीक है, वो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यूजुअली डेसिमल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, उसके अगेंस्ट हम लिखते हैं डेसिमल के अगेंस्ट हम लिखते हैं बाइनरी। ठीक है, और बाइनरी के अगेंस्ट हम लिखेंगे ऑक्टल, और उसके अगेंस्ट हम लिखेंगे फिर हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक छोटा सा शॉर्टकट है जिससे हम ये देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली बाइनरी से, डेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल और हेक्सा में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट क्लास में हमने वेट की भी बात की थी कि हर नंबर का एक वेट होता है। ठीक है, और जब भी आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वेट से उसकी पावर लेते हैं और पावर के बाद उसको मल्टीप्लाई करके उस नंबर के साथ और फिर ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास वो नंबर सिस्टम आ जाता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम इसका सिंपल सा ये टेबल बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि इस टेबल के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ताकि हमें एटलीस्ट ये पता लग जाए। फ़र्ज़ करें 0 पहला नंबर है डेसिमल का, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। बाइनरी में अगर 0 को रिप्रेजेंट करें तो 0 है, और अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, 4 बिट्स से मुराद है कि 4 नंबर ऑफ़ बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ इस 0 के डेसिमल को, तो मैं लिखूँगा 0 0 0। ठीक है, और 1 को लिखूँगा 0 0 0 1। आल दो ये 0 है और ये 1 है, लेकिन मैं इसके पीछे इसके पीछे 3 बिट्स इसलिए लगा रहा हूँ कि इसकी रिप्रेजेंटेशन 4 बिट्स में मैंने करनी है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई। ठीक है, अब 2 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 0 1 0, और ये होगा 0 0 1 1। ये हम पहले कर चुके हैं। यू ऑलरेडी नो कि अगर 2 ये 1 है और ये 1 है तो इसका वेट जो है 1 है, 0 है, इसका 1 है, तो 2 की पावर 1 + 1 इज़ इक्वल टू 3, तो दैट इज़ वाई। ठीक है, इसी तरीके से 4 जो है 0 1 0 0, और 5 जो है 0 1 0 1, और 6 जो है 0 1
1 0 और 7 जो है वो 0 1 1 1। इसी तरह 8 जो है 1 0 0 0 है और 9 जो है वो है 1 0 0 1। ठीक है, तो अगर हम हेक्सा की तरफ जाते हैं, डेसिमल का नंबर नेक्स्ट जो है वो 10 है, तो 10 को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होगा 1 0 1 0। इसी तरीके से 11 जो होगा वो होगा 1 0 1 1। और ये मुझे थोड़ा सा बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने हेक्सा को भी रिप्रेजेंट करना है। 12 जो होगा वो होगा 1, होप आपको नज़र आ रहा है, 1 1 0 0, ठीक है। और 13 जो होगा वो होगा 1 1 0 1। और 14 जो होगा वो होगा 1 1 1 0। और 15 जो होगा वो होगा 1 1 1 1। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। तो ऑक्टल को भी देख लेते हैं। ऑक्टल जाहिर है ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8 नहीं बल्कि 1 0, ठीक है। ये 9 जो होगा ये होगा 1 1, ठीक है। और ये 10 जो होगा ये होगा 1 2। और 11 जो होगा ये होगा 1 3, ठीक है। इसी तरीके से ये 12 जो होगा ये होगा 1 4, ठीक है। अगर आप देखें ऑक्टल नंबर और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में तो आपके पास 12 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो वेट है वो 0 और इसका 1 है। तो 8 की पावर 0 4 प्लस 8 जो है वो 12 आता है, ठीक है। यानी मैं अभी आपको समझाता हूँ इधर, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 14 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 14 को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो इसका मतलब है कि इसका वेट 0 है, इसका 1 है, और जिसका वेट 0 है 8 की पावर 0 इंटू 4 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 1, तो ये आता है 8 और ये आता है, ये किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 तो वो 1 होती है, तो ये 4 आ जाएगा और ये 12 आ रहा है। तो ये इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ये आ जाएगा जी 1 5, ये हो जाएगा 1 6 और ये हो जाएगा 1 7। अच्छा, इससे अगला अगर होगा तो क्या होगा वो होगा 2 0, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन होगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लिखते हैं अगला जो टेबल हम बना रहे हैं वो हेक्साडेसिमल का बना रहे हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, वो आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की जगह, इस 10 की जगह क्या आएगा A, 11 की जगह B, ठीक है। और 12 की जगह क्या आएगा, 12 की जगह आ जाएगा C, और C के बाद आ जाएगा E, A B C D D E और F, ठीक है। ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब असल में यहाँ बताने का मकसद क्या है, यहाँ एक चीज़ समझाने का मकसद है कि अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो आपने ये देखा होगा कि ऑक्टल के लिए हमेशा ये नंबर यहाँ तक चलते हैं, ठीक है। और अगर आप ये लाइन ड्रा करें ऑक्टल के लिए तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप मैक्सिमम 3 बिट्स को यूज़ कर रहे हैं ऑक्टल नंबर के लिए। यानी अगर आप इस पूरे ऑक्टल नंबर का लास्ट एलिमेंट देख लें तो वो मैक्सिमम 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितने बिट्स को, 3 बिट्स को। 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये 3 बिट्स जो हैं, अगर आप किसी भी ऑक्टल नंबर को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो बड़े आसानी से वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ऑक्टल नंबर के लिए जो मैक्सिमम बिट्स लेने हैं वो कितने लेने हैं, 3 बिट्स लेने हैं, ठीक है। यानी ऑक्टल नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज ओनली इन 3 बिट्स, ठीक है। तो आपने ऑक्टल नंबर की जो अगर बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करनी है 3 बिट्स में करनी है, ठीक है।
इसी तरीके से अगर आप इसको इस टेबल पे गौर करें तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है, जो 0 से लेके चल रहे हैं आपके पास F तक, ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन जो मैक्सिमम कर रहे हैं वो 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल की जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्सा इन बाइनरी जो होगा, इन बाइनरी नंबर जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम 4 बिट्स होंगे। अगर आप ये याद कर लेना 3 बिट्स और 4 बिट्स यानी कन्वर्जन के लिए, तो ये बड़ी आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसकी कन्वर्जन बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई ऑक्टल नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं बाइनरी से ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम एक बाइनरी नंबर लेते हैं, सॉरी, और एक हाँ बाइनरी नंबर लेते हैं। बाइनरी नंबर है 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0। इसको हमने करना है ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट। ये बेस 2 है, ठीक है, बेस 2, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो चूँकि हमने अभी ये देखा है, इस टेबल के अंदर ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे पास हमेशा ऑक्टल नंबर की जो लास्ट नंबर है, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल नंबर इज़ इन 3 बिट्स, ठीक है, ये हमने अभी देखा है 3 बिट्स के अंदर है। तो हम इसको 3 बिट्स का पेयर बना लेते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके 3 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया और 3 का पेयर ये बन गया, ठीक है। अब इस 3 3 के पेयर में आप टेबल ले लें और टेबल में मैच करना शुरू कर दें। ऑल्दो टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कन्वर्जन वैसे आ जानी चाहिए, इट्स वेरी इजी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट 16 नंबर्स की कन्वर्जन के लिए उसका बाइनरी नंबर क्या बनता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। मेरे पास टेबल में 0 1 0 कहाँ है, ये है 0 1 0 जो है ये रिप्रेजेंटेशन है 2 की, ये है रिप्रेजेंटेशन 2 की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, ठीक है। उसके बाद 1 0 0 की जो रिप्रेजेंटेशन है, 1 0 0 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 4 की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4, ठीक है। और 0 1 1 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है टेबल के अंदर वो 3 की, ये वाली 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा 3 और ये हमारा कन्वर्ट होगा डायरेक्टली किस में, ऑक्टल नंबर के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट डायरेक्टली अ बाइनरी नंबर इनटू एन ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ, ठीक है, क्योंकि ये बस आपको याद होना चाहिए कि 3 बिट्स का यहाँ पे आपने 3 बिट्स का लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड से आपने बिट्स के पेयर लेने 3 3 के और उसको कन्वर्ट कर लेना आपने उसके अंदर, ठीक है। अब देखें फ़र्ज़ करें मैं एक नंबर लेता हूँ ऑक्टल नंबर और उसको कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी के अंदर, तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो लेट मी टेक एन ऑक्टल नंबर एंड कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी नंबर, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं एक ऑक्टल नंबर लेता हूँ, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी नंबर के अंदर। ठीक है, हम एक ऑक्टल नंबर लेते हैं 773724, ठीक है, ये एक ऑक्टल नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर है तो जब आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे डेसिमल में और फिर दोबारा ऑक्टल में तो ये टेक्स टू मच टाइम, ठीक है। तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी के अंदर। आई हैव टू कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी नंबर बेस 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 4 को, ठीक है, आई विल टेक दिस 4 2 7 3 7 7, इसको रिप्रेजेंट करूँगा 3 बिट्स में, 3 बिट्स के अंदर आई विल रिप्रेजेंट इन 3 बिट्स। तो 4 का क्या था, 0 1 1, ये 3 बिट्स थे। अगर आप 4 को देखें टेबल के अंदर तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0 0, तो आपने क्या लिखा 1 0 0, ठीक है, 1 0 0, ये 4 की रिप्रेजेंटेशन होगी। अच्छा आगे 2 है तो 2 की रिप्रेजेंटेशन होती है 1 0, तो ये होगा 1 0। चूँकि आपने इसको 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो एक 0 साथ लगाना है। अब ये देखें, ये जो 4 है ये आपने 3 बिट्स में रिप्रेजेंट किया, 2 को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट किया, अगला देखें 7 है,
ठीक है। तो 7 क्या होगा 1 1 1, ठीक है। फिर अगला 3 है, तो 3 किस में रिप्रेजेंट होगा 1 0 1, तो ये होगा नहीं 3 सॉरी 3 जो होगा वो 0 1 1 होगा, ठीक है, यानी इट इज़ 0 1 1, ठीक है, ये 3 है। और नेक्स्ट जो है 7 है 1 1 1, और नेक्स्ट भी 7 है तो 1 1 1। अब ये जो बाइनरी नंबर मेरे पास बना है, ये सारा का सारा क्या बना है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या बना 1 1 1 1 1 1 0 1 1, फिर 1 1 1 और 1 0 0। तो ये मेरे पास जो बाइनरी नंबर बना वो क्या बना, वो बना एक ऑक्टल नंबर से बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन हुई, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 3 के पेयर बनाए हैं आप इसको, तो ये अगर आप इसको दोबारा ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3 3 की बाइनरी बिट्स की रिप्रेजेंटेशन आप दोबारा करेंगे, इसमें सिंपल डेसिमल के अंदर कर दें, या सिंपल जो नंबर बन रहा है वो कर दें। तो वो क्या नंबर बन रहा है, ये 4 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, ठीक है, और ये क्या बन रहा है 7 बन रहा है, 7 बन रहा है। तो ये वही वाला नंबर बन रहा है 4 है, एक चीज़ रह गया यार, 4 2 रह गए, 4 2 2 में यहाँ आप डाल दें 0 1 0, ठीक है। तो 4 2 7 3 7, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा नंबर बन गया। तो अगर आप इसको करेंगे डेसिमल के अंदर, ठीक है, और फिर डेसिमल से आप ऑक्टल में करेंगे, या आप डेसिमल को करेंगे बाइनरी के अंदर, तो एक ये बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा, इट विल टेक टू मच ऑफ योर टाइम, ठीक है, टू कन्वर्ट वन पर्टिकुलर ऑक्टल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर। सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू कन्वर्ट ईदर फ्रॉम डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर और फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल सॉरी ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर और बाइनरी नंबर टू अ ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका था, ठीक है। अब एक और जो चीज़ है वो हम देखते हैं, वो ये है, हम देखते हैं कि हम किस तरीके से बाइनरी नंबर से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। हम बाइनरी नंबर से बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल नंबर, ठीक है, ठीक है, और इसी तरीके से वाइस वर्सा, ठीक है, एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये हम अब देखते हैं कि ये कन्वर्जन कैसे होती है। अच्छा, इस कन्वर्जन के लिए अगर आप गौर से देखें दोबारा टेबल के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस टेबल में अगर आप गौर से देखें तो इस टेबल में आपको नज़र आएगा कि हमने ये कहा था कि हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैक्सिमम 4 बिट्स में हो रही है, ठीक है। तो विल टेक, और 4 बिट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, हम 0 से लेके तमाम के तमाम यहाँ तक सारे के सारे 4 बिट्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहली एग्जांपल करते हैं हम बाइनरी से हेक्सा कन्वर्जन, ठीक है। ठीक है, हम करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अब देखें, एक बाइनरी नंबर लिखते हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर लिखते हैं 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1। ये एक बहुत बड़ा बाइनरी नंबर हमने लिखा बेस 2, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्सा के अंदर, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू हेक्सा, यानी बेस 16 में इसको कन्वर्ट करना। तो जिस तरह हमने देखा पिछली एग्जांपल के अंदर, यहाँ पे हमने पिछली एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि ऑक्टल में हमने कितने बनाए, 3 बिट्स का पेयर बनाया, या इसको रिप्रेजेंट किया 3 बिट्स के अंदर, ये 3 बिट्स के पेयर बनाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जिन्हें देखें, ये हमने 3 बिट्स का पेयर बनाया था, ये एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर बना लिया। अब सवाल इसमें एक और चीज़ भी पैदा होता है कि फ़र्ज़ करें 3 का पेयर आखिरी ना बन रहा हो, तो फ़र्ज़ करें अगर आखिरी नंबर यहाँ पे
सिर्फ ज़ीरो आ रहा हो तो आप 2 बिट्स पीछे लगा दें ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। अगर ये बिट्स कम हो रहे हों, आखिरी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, अगर ये कम होंगे तो आप उसके बैक साइड पे जो, ठीक है ना, उसका क्या कहते हैं, प्रीफिक्स जो है वो 0 लगा दें इसका, ठीक है। तो इस तरीके से अब फ़र्ज़ करें मैंने ये नंबर लिखा है, तो अब हमने इसमें 4 बिट्स के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो 4 बिट्स का ये पेयर बन गया, 1 2 3 4, कहाँ से बनाने हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। और ये कौन सा बिट है, ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। तो 4 4 के पेयर बना लें, ठीक है। और 4 4 पे अब देखें यहाँ पे 2 बन रहा है, तो आप इसके पीछे 2 0 लगा दें, तो 4 में इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ये जो बाइनरी का ये वाला नंबर है 1 0 1 0 0 1, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो है ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 + 1 3, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। तो आपके पास क्या नंबर बना, 3 2 2 3 9, ये आपके पास नंबर बन गया। यहाँ पे लिख देता हूँ बेस 16, ठीक है। तो ये बेस 16 हमारे पास, ये अब एक हेक्सा वैल्यू है, दिस इज़ एन हेक्सा वैल्यू, हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। समझ आ रही है आपको। अब फ़र्ज़ करें हम कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हेक्सा है 9A 2 3 5 F, ठीक है, B और फिर 3, ये हमारे पास एक नंबर है, ये है बेस 16। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर, यानी बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी के अंदर इसको कन्वर्ट करने के लिए इस 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट्स में, ठीक है, 4 बिट्स में। इस B को रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट्स में, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर नंबर इनटू 4 बिट्स। 4 बिट्स क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैक्सिमम 4 बिट्स में होती है। तो आप इसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक बाइनरी नंबर आ जाएगा। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे। अब 3 को हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 होता है 1 1 0 0, ये 4 बिट्स में आ गया। इसी तरह B जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, 11 को। तो 11 क्या होगा, 11 होगा 1 1 0 1, ये होगा 11, ठीक है। यानी ये हो गया 8 8 और 2 10 और 11, ठीक है। तो ये 11 होंगे, ठीक है। अच्छा ये F क्या है, F है 1 1 1 और 1, ठीक है। तो ये 4 बिट में F रिप्रेजेंट होगा। 5 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 0 1, आगे अब क्योंकि 4 में रिप्रेजेंट करना है तो 4 बिट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 3 जो है वो आता है 1 1 0 0, फिर 2 जो आता है वो आता है 0 1 0 0, फिर A जो आता है वो आता है हमारे पास, इधर जगह नहीं थी तो मैं इसकी जो इस साइड वाली वैल्यूज़ हैं वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद वाली जो रिप्रेजेंटेशन है वो A जो है, A को मैं यहाँ फर्दर आगे लिखूँगा, A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है और वो होगा 0 1 1 0, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 8 और हाँ ये 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 1, 2 की 2 सॉरी 8 को टेबल में देखते हैं, 8 की हाँ ये है, नहीं सॉरी 10 की रिप्रेजेंटेशन ये है, तो 10 की 1 0 1 0 है, सॉरी ये 1 0 1 0, ये 10 की रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है। और इसी तरीके से जो 9 की रिप्रेजेंटेशन है वो होगी 1 9 की 1 0 0 1, ठीक है। तो अब इसको अब देखें, मैं इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा रफ हो गया लेकिन मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगी। मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ 1 0 0 1 1 0 1 0 और फिर 0 0 1 0 0 0 1 1 और 0 1 0 0, फिर आगे जगह फिर नहीं बची तो 1 1 1 एंड 1 0 1 1 0 0 1 1,
ये सारी की सारी बाइनरी बिट्स आ गई। एक्चुअली ये एग्जांपल थोड़ी सी कम्प्लेक्स कराने का मकसद ये था कि आपके पास वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, ठीक है, आपके लिए कन्वर्जन आसान हो जाएगी। अब देखें ये बहुत बड़ी हेक्सा वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसको जब आपने कन्वर्ट करा तो बहुत बड़ा बाइनरी नंबर आ गया। तो ये बाइनरी नंबर अब आसान हो गया है, क्योंकि आपने 4 बिट्स में इसको सिंपली रिप्रेजेंट करना है। हर नंबर को आपने इसको भी 4 बिट में रिप्रेजेंट किया, इसको भी 4 बिट में रिप्रेजेंट किया, इसको भी 4 में, इसमें 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 और इसको भी, और इसी तरतीब से किया। यानी 9 का ये वाला नंबर बन रहा है, ठीक है, इफ़ यू सी दिस इज़ 9, ठीक है, ये 9 है, ठीक है, और अगला जो है वो ए है, ये ए है, ठीक है, उससे अगला जो 2 है वो ये है, ठीक है, और उससे अगला जो है वो 5, 2 के बाद 3 है, 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दिस इज़, और अगला जो है वो 5 है, तो 5 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेक्स्ट जो है वो एफ़ है, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरीके से ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन दिस वन, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर नंबर लिखना चाहें तो ये 3 है, ये बी है, बी का मतलब क्या हुआ, दिस इज़ 11, ठीक है, और ये क्या है, एफ़ है, यानी दिस इज़ 15, और ये क्या है, बेसिकली 5 है, ये क्या है, 3 है, ये 2 है, ये जो है ए है, यानी ये 10 है एक्चुअली, ठीक है, यानी हेक्सा में ए है और डेसिमल में 10 है, और ये 9 है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली वॉइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बेसिकली ये देखा कि आप किस तरीके से बाइनरी से जो सा कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर और डेसिमल से बाइनरी के अंदर, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि ऑक्टल से अब हेक्सा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम ये देखते हैं कि ऑक्टल से हम हेक्सा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑक्टल से हेक्सा को कन्वर्ट करने का भी आसान तरीका ये है कि आप इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें। मसलन मैं एक वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, लेट मी टेक अ वैल्यू, 6 पेज है मेरा, 50 है। फ़र्ज़ करें मैं एक ऑक्टल नंबर लेता हूँ, ठीक है, ऑक्टल टू हेक्सा, ठीक है, एंड हेक्सा टू ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली अब चेक करते हैं कि ऑक्टल से, फ़र्ज़ करें ऑक्टल नंबर मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ ऑक्टल 732, ये एक बेस 8 का नंबर है, इसको मैंने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है, क्योंकि बाइनरी से जब आप इसको हेक्सा में करेंगे ना तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाएगी। आपने सिंपल बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, 3 बिट्स के अंदर। तो 2 जब 3 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा तो क्या आएगा, 101, ठीक है, यानी 010, और 3 जो होगा वो होगा 110, और 7 जो होगा 111 होगा। ये आ गया बाइनरी। अब आपने बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो इसके 4 के पेयर बना लें, इसके पीछे 3 सिफर लगा लें, तो ये 4 बिट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये भी 4 बिट्स, ठीक है, और ये भी 4 बिट्स, ठीक है। तो इसको अब कन्वर्ट करते हैं हेक्सा में, ठीक है। तो क्या होगा, 4 बिट्स में ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8 और 2 10, ठीक है, तो ये 10 आ रहा है। तो 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या आ रहा है, ये आ गया है 0 1 2 3 8, और 4 12 13, ये 13 है, और 13 किसको रिप्रेजेंट करता है, 13 रिप्रेजेंट करता है। दोबारा टेबल को देखें, आपको ये ज़बानी वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। 13 जो है वो बी को रिप्रेजेंट, 9 10 11 12 सी को रिप्रेजेंट करता है, ये ठीक है। ये थोड़ी सी गलत मैंने लिखा है, 7 8 9 हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, और ये 15 है, ठीक है। तो 12 जो है वो बेसिकली सी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 12 आ रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बल्कि 12 नहीं है,
ये है हमारे पास 13 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डी को। तो ये हमारे पास पहला ए आया था, फिर डी आ जाएगा और उसके बाद ये 1 है, तो ये 1 आ गया, तो ये हमारे पास बेस 16 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको कन्वर्जन करेंगे किसी भी ऑक्टल को बाइनरी के अंदर और फिर बाइनरी से हेक्सा के अंदर, तो ये एक आसान तरीका हो जाएगा। अब देखिए हमने कन्वर्ट करना है हेक्सा से ऑक्टल के अंदर, तो जब हम हेक्सा से ऑक्टल करेंगे तो क्या करेंगे, हम भी यही तरीका इख्तियार करेंगे दोबारा से। ठीक है, क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें हेक्सा नंबर है हमारे पास 37AF। ठीक है, ये हमारे पास बेस 16 का नंबर है और इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस में, ऑक्टल में। और तरीका क्या ही रखेंगे, बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी से चूँकि हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ़ बिट्स की सिर्फ कम्बिनेशन चेंज करने, तो आपने इसको 4 बिट्स में पहले रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो अगर आप इसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आता है 1 1 1 1। ए जो है वो क्या है, बेसिकली ए जो है वो है हमारे पास 10 है, और 10 की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है 1 0 1 0। ठीक है, और इसी तरह 7 की रिप्रेजेंटेशन होगी 0 1 1 1, और 3 की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी हमारे पास 1 1 0 0। तो ये हमारे पास आ गई, बाइनरी में कन्वर्ट होके आ गया। ठीक है, दिस इज़ नाउ कन्वर्टेड इन अ बाइनरी नंबर। अब आपने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अब पहले तो 4 4 में इसको रिप्रेजेंट किया, अब 3 3 का पेयर बना लें। ये 3 का बन गया, 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 और ये 0 है तो इसको निगलेक्ट ही कर दें बेशक, क्योंकि अच्छा ये क्या होगा, ये होगा 7, ये क्या होगा 5, ठीक है, और ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा 3 अगेन। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास एक ऑक्टल नंबर आ जाएगा। तो दिस इज़ अनदर ईजिएस्ट वे। ठीक है, सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ बाइनरी के बीच में कन्वर्ट करके आपने इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि अगर आप डेसिमल में करेंगे ना, तो डेसिमल में डिवीजन का प्रोसेस आ जाता है और वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर आप डेसिमल के थ्रू करेंगे तो वो फिर आप थोड़ा सा लंबे प्रोसेस में चले जाएंगे और कैलकुलेशन में चले जाएंगे, तो बड़ी कैलकुलेशन के लिए आपको ना मिस्टेक का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमने देखना है, वो हमने देखना है कि नंबर सिस्टम की अरिथमेटिक्स, यानी बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हेक्सा और एंड ऑक्टल नंबर की। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी इन अ वाइल। ठीक है, चलें।